नाश्ते में कितनी देर है? और साहब पहले छोड़े नाश्ते को, ये देखें, ये सूट मुझ पर अच्छा लगेगा ना? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। बाबा, मेरे स्कूल वालों ने आपको बुलाया। क्यों बेटा? पता नहीं क्या दुश्मनी है इनकी मुझसे, शिकायतें ही लगानी होंगी। कह देना मेरे फादर फारिग नहीं है, कॉल पे बात कर लें। अरे ये कॉल वॉल तो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि नाश्ते का क्या हुआ? कितनी देर से मैं इंतजार कर रही हूँ। इमाद को कहा था कि सुबह जाने से पहले एक प्याली चाय मुझे दे देना और कह देना कि मेरे लिए 2 पराठे बना दे, मगर वो तो चला गया। अब मुझे बताओ कि पराठे बन भी रहे हैं कि नहीं? अम्मा अभी आ रहा है नाश्ता। और बाबा, मेरे सारे दोस्तों के पास है ना लेटेस्ट आईफोन है, मुझे भी नया फोन चाहिए। हाँ, तो तुम भी ले लेना बिल्कुल नया फोन, बल्कि एक नहीं 2 लेना। 2 फोन? हलामा ये क्या बात कर रही हैं? 2 क्यों? ये गलत थोड़ा ही कह रही हूँ। अब हालात बदलने वाले हैं ना, तो क्यों ना ये 2 ले मोबाइल फोन। और हाँ साफ, तुम इनाम मलिक से ना खुलकर बात कर लेना, और जो फेवर लेनी है ना शादी से पहले ही ले लेना। अरे छोड़ो, इससे कहाँ बात होगी, इसके मुंह पे तो टेप लगी हुई है। मैं खुद बात कर लूंगी खुल के। इनाम मेरी बात नहीं टालता। हलामा, आपने इनाम से मेरे बारे में कोई बात नहीं करनी। है क्यों नहीं करनी भला? है तुम समझाओगे मुझे? बस चुप बैठे रहो तुम। काशफा, अरे मालूम तो करो वो नाश्ता आज मिलेगा भी कि नहीं। शकूरन कहाँ रह गई? कितनी देर है नाश्ते में? आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की जा रही है। जी हाँ, मार्च के वस्त में मौसम तो बहुत खराब हो गया, लगता है बारिश होगी। आज रात मुल्क में दाखिल अर्शी अभी ऑफिस में होगी, उसे पिक कर लेता हूँ। अस्सलामुअलैकुम अम्मा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, जीते रहो। तुम्हें याद कर रही थी मैं। अरे किसी वक्त चक्कर लगाओ ना बेटा। खैर से अब तो मैं तुम्हारी भी दादी लगती हूँ ना। जी जी, क्यों नहीं, जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। जी जी, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज, जीते रहो। हेलो मिस अर्शिया, कैसी हैं? गाड़ी हाजिर है और आप पैदल जा रही हैं। आए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं खुद जा सकती हूँ, आप अपना रास्ता पकड़ें। अरे बात तो सुने, हमारा तो हर रास्ता आपके रास्ते की तरफ ही जाता है। मेरे साथ तमीज से बात कीजिएगा, वरना ये लोफराना अंदाज ना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है पहली बार की तरह। देखिए मेरी बात सुने, पहले तो हमारी जान पहचान नहीं थी, अब तो आप मुझे जान चुकी हैं, हम मिल भी चुके हैं, तो मेरा हक बनता है ना कि मैं आपको ड्रॉप दूं। क्या कहना? खबरदार जो मेरा हाथ पकड़ा, हाथ तोड़ दूंगी मैं। हम भी आपके। और बात सुने, जान पहचान हुई है ना, अपनी गाड़ी है, अपना है, तो मैं छोड़ देता हूँ घर। अब आपको कोई टेंशन नहीं है सर। और साहब साहब, आप हैरान क्यों हो रहे हैं? यहाँ मेरी बेटी का ऑफिस है। मौसम खराब था और मैं इसे लेने आया हूँ। वैसे एक बात बताएं, आप किस हैसियत से इसके साथ खड़े हैं यहाँ? हो तो बस वैसे ही मैं गुजर रहा था, तो मैंने कहा कि अर्शिया को ड्रॉप दे दूं। चलो अर्शिया, गाड़ी में बैठो। नहीं थैंक यू, खुद जा सकती हूँ मैं। आई होप अब आपको अंदाजा हो गया हो कि इन पे हाथ उठाने की वजह क्या थी। ये हरकतें थी। अरे अम्मा, कहाँ रह गए आपके दामाद साहब? मौसम भी कितना खराब हो रहा है। आ जाएगा, कोई बच्चा थोड़ा ही है।
तुम तो हर बात को सर पे सवार कर लेती हो। काशफा, ये देखो जरा, ये देखो तो कितने खूबसूरत सोने के कंगन हैं। मैं तो यही बनवाऊंगी। अरे अम्मा, कौन बनवा कर देगा आपको इतने महंगे कंगन? पता है आजकल सोने का क्या रेट चल रहा है? मात के ससुराल वालों से तो नहीं बनवा लोगी कहीं? जब वो वक्त आएगा ना तो वहां से भी बनवा लूंगी। फिलहाल तो मैं तुम्हारे दामाद से बनवाऊंगी ये। आखिर को अर्शिया का रिश्ता करवाने में मेरी मेहनत तो शामिल है ना, मेरा तो हक बनता है ना। मगर अम्मा, अरे मेरी तो बस हसरत ही रही है कि बाजुओं में भारी भारी कंगन पहन। तुम देख लेना, इनाम मुझे कभी इनकार नहीं करेगा। बस कर दे नानो। हे गजब खुदा का, ऐसे अचानक आके डरा दिया तुमने। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमें इस तरह जलील मत करवाएं। थोड़ा कमाते हैं या ज्यादा, पर इज्जतदार लोग हैं, किसी के मकरूज नहीं है, इसलिए प्लीज बस कर दे। हाँ, अब तुम्हें तकलीफ नहीं होगी तो और किसको होगी? उल्लू का दिमाग जो खिला रखा है उस लड़की ने। मुझे क्या खिला रखा है क्या नहीं, आप वो बात छोड़ दें। आप मुझे इस बात का जवाब दें कि आप हमसे क्या दुश्मनी निकाल रही हैं? क्या तासुर देना चाह रही है इनाम मलिक को कि हम अपनी लड़कियां बेचते हैं? इनाम उस बदजुबान लड़की से शादी कर रहा है, खरीद नहीं रहा। और बेटा ये फिल्मी डायलॉग बंद कर दो अब। और वैसे भी तुम्हें इस मामले में बोलने की इतनी जरूरत नहीं है। क्या लगती है सिमाब और उसकी बेटियां तुम्हारी? क्यों भाग भाग कर तुम जाते हो उनके आंसू पोंछने के लिए? आप ठीक कह रही हैं अम्मा, कुछ घोल के पिलाया है उन लोगों ने इसको। हाँ, और नहीं तो। अगर वो ऐसी होती तो सबसे पहले चाचू को कुछ पिलाती, उन्हें अपने कब्जे में रखती। अफसोस होता है मुझे आप लोगों की सोच पर। ये क्या मंसूबे बन रहे हैं? साजिशों से रिश्ते करवाकर उनकी कीमत वसूल करेंगी? तौबा है। अरे रुक जा। है। देखा कैसा तड़प रहा है? और सब उस अर्शिया की वजह से। दीवाना बना दिया इसे। सब समझ रही हूँ अम्मा। हाँ, अगर समझ रही हो तो ये भी अच्छी तरह से समझ लो कि इस लड़के का अर्शिया से दूर रहना कितना जरूरी है। ठीक कह रही हैं आप। अनुषी अर्शी को कॉल करो, पूछो उससे कहाँ है वो। मैं अर्शी को ही कॉल कर रही हूँ पर लग नहीं रही है, शायद सिग्नल प्रॉब्लम है। या अल्लाह खैर। देखो कैसे बिजली चमक रही है, बारिश भी होने वाली है। अल्लाह करे खैर खैरियत से आ जाए वो घर। मैं श्याम भाई को कॉल करती हूँ, वो अगर हॉस्पिटल में ही होंगे तो अर्शी को पिक करते हुए आ जाएंगे। हाँ करो। हाँ, वो ऑफिस हॉस्पिटल के पास ही है ना, बस अल्लाह करे कॉल उठा लें। इंशाल्लाह। हेलो श्याम भाई, किधर हैं आप? मैं हॉस्पिटल से निकल रहा हूँ, तुम बताओ सब खैरियत तो है ना? वो अर्शी अब तक घर नहीं आई है। अर्शी अभी तक घर नहीं आई है? मतलब अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था उसे। खैर यू नो व्हाट, डोंट वरी, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। अगर ऑफिस में ही होगी तो पिक भी कर लूंगा। ओके, थैंक यू। क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि मैं पिक कर लेता हूँ अर्शी को। या अल्लाह तेरा शुक्र है।